So, hello everyone, Radhe Radhe. My name is Chaya Vaishnav and I am first year BMS student from Narayan Prasad Awasthi, Government Ayurvedic College, रायपुर। तो नीट के जर्नी के दौरान मेरी जो भी लर्निंग्स हैं मैं उसको आप सबके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, एक जो सभी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इन्जॉयमेंट भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, किसी कोर्स में भी इन्वॉल्व हैं और फिर नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो मल्टीटास्किंग होते हैं और वो कर ले जाते हैं। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें मैं भी आती हूँ कि यदि मैं कोई एक काम कर रही हूँ तो यदि मैं सिर्फ उसी में इन्वॉल्व हूँ तभी मैं उसको अच्छे से कर पाऊँगी। यदि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे नीट का ही पढ़ना है और किसी और में यदि मैं गई तो फिर दोनों काम मैं बिगाड़ दूँगी। तो मैं बात यहाँ करूँगी सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट की। तो यहाँ 3 मेजर पॉइंट है। पहला है राइट टाइम, सेकेंड है सिचुएशन और थर्ड है होप। तो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है राइट टाइम। तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है। आप जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं उसका भी समय आएगा ही, पर अभी उसके बारे में सोच के यदि आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो आपके एन्जॉयमेंट का जो समय आएगा रियल में, जब आपको एन्जॉय करना है, तो आप उसको उतना इफ़ेक्टिवली एन्जॉय नहीं कर पाओगे जितना आप करना चाहते थे। लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी ऐसे फेज़ में हो जो आपको अभी बुरा लग रहा है और आपके दोस्त हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, जो भी, तो आपको अभी उनको देख के बुरा लग रहा है कि वे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो आपके एंजॉयमेंट का भी टाइम आना ही है। आप कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रखना। तो दूसरों को देख के कभी बैड फील नहीं करना है। तो दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग कि राइट टाइम आता ही है। अपना सिचुएशन को लेके कभी बुरा नहीं फील करना है दूसरे को देख के कि वो एंजॉय कर रहा है मैं फंस। द सेकंड पॉइंट इज सिचुएशन, कि कभी भी अपनी परिस्थितियों से हताश नहीं होना है। कभी भी अपने सिचुएशन को कोसना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं क्यों इसमें फंसा हुआ हूँ। क्योंकि यदि जो परिस्थिति आपकी है आपको वो फ़िलहाल बुरी लग रही है ना, बाद में आपको आगे चल के पता चले कि कोई इससे भी बुरी परिस्थिति में था और वो कर लिया, जो उसका गोल था उसने अचीव कर लिया और आप सिर्फ बहाना बनाते रह गए, तो इससे बुरा जो वर्स्ट फीलिंग है ना, इससे बुरा कुछ भी नहीं लगता। तो सेकंड है कि सिचुएशन, जैसा भी परिस्थिति हो, क्योंकि लास्ट में ना आउटकम ही दिखता है आपका, लास्ट में आपका रिज़ल्ट ही दिखता है। वो जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति आपने जिया है, वो आप तक ही रह जाती है, कोई उसको याद भी नहीं रखता। लास्ट में रिज़ल्ट ही दिखना है तो रिज़ल्ट ही दिखाओ फिर। थर्ड और लास्ट पॉइंट है होप। कभी भी होप नहीं छोड़ना है, कभी भी अपने पोटेंशियल पे शक नहीं करना है, क्योंकि ना कान्हा जी ना हमेशा साथ रहते हैं। यदि आप उनसे हेल्प मांगोगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे 100%। मेरी एक पुरानी वीडियो थी जिसका नाम था कि मिरेकल हैपेंस इफ़ यू बिलीव। उसमें मैंने बताया था, नीट वाले दिन की बात है, कि उन्होंने पेपर, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी, शॉर्ट में बताती हूँ, कि उन्होंने पेपर जो हमारा सेंटर था वहाँ के लोगों ने पेपर हमको आधा घंटा लेट दिया। अब ऐसे सिचुएशन में जो शांत है, धीरज रख लिया, वो तो खैर निकाल लेगा या जो भी है काम लिया अपना पेपर बना लेगा। अब जो इस आधे घंटे में पैनिक कर गया उसका तो गया ना, ख़त्म। मेरे मन में पता नहीं क्या क्या थॉट आ गए थे कि गया, इस बार भी नहीं होना है, क्योंकि आधा घंटा तो इन्होंने ले लिया है ना। अब इतने में अचानक मेरा ध्यान बेंच में गया जहाँ मैं बैठी थी, उसमें स्क्रैच करके कृष्णा लिखा था, साफ साफ कृष्णा लिखा था। तो मैं समझ गई कि ये कहीं ना कहीं उनका हिंट है कि वो मेरे साथ है। मुझे होप नहीं खोना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी तैयारी करनी थी, जितनी भी मेहनत करनी थी, वो तो हो गया। अब रिज़ल्ट जो है उनके हाथ में है, तो पैनिक करके आखिर करना ही क्या है। तो दिस वॉज द मेजर 3 लर्निंग्स फ्रॉम माई नीट जर्नी, कि राइट टाइम, सेकेंड है सिचुएशन और थर्ड है होप। तो मेरा ये सब बताने के पीछे एक ही मोटिव है कि मेरे लर्निंग से आप सभी कोई सीख लें, आप सबकी भी कोई हेल्प हो। तो बस इतना ही। बाय, राधे राधे।